शिवलिंग का क्या अभिप्राय है? सावन के महीने में मुख्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजन में जितना महत्व शिव जी की पूजा करने का है, उससे कहीं ज़्यादा शिवलिंग की पूजा को पुराणों में लाभकारी बताया गया है। कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा नियम पूर्वक करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती है, साथ ही समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। हिंदू धर्म में शिवलिंग एक प्रतीक है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग का पूजन अवश्य करते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव जी का लिंग रूप में पूजन क्यों किया जाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग का पूजन करने का मतलब यह है कि शिव की किसी प्रतीक के रूप में पूजा करना। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक आकृति है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। लिंग महापुराण के अनुसार लिंग उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे, लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा एक विशाल लिंग दोनों देवों के बीच आकर स्थापित हो गया और दोनों देव इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। उस समय भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। कई हजारों सालों तक जब दोनों देव इस लिंग का पता लगा पाने में असफल रहे, तब वो लिंग के पास पहुँचे और लिंग के पास पहुँचते ही दोनों देवों को लिंग से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों ने लिंग की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। तब से लिंग रूप में भगवान शिव की आराधना की जाने लगी। शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निष्कल और सकल दोनों हैं, और शिव के निराकार स्वरूप की ही पूजा लिंग रूप में की जाती है। लिंगम की उत्पत्ति का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता के पहले खंड में किया गया है। शिवलिंग को अग्नि के आरंभ रहित और अंतहीन ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है, जो मूल रूप से सभी कारणों का कारण है। इसका कभी कोई अंत और आरंभ नहीं होता। स्कंद पुराण के अनुसार इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह महान शून्य, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, लिंग है। पृथ्वी उसका आधार है। समय के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी देवता अंततः लिंग में ही विलीन हो जाते हैं। यौगिक विद्या के अनुसार इसे सृष्टि होने पर उत्पन्न होने वाला पहला रूप और सृष्टि के विघटन से पहले अंतिम रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि लिंग की उत्पत्ति और लिंग पूजा भारतीय हिंदू धर्म की एक प्राचीन विशेषता है। अथर्ववेद के स्रोत के अनुसार इसकी स्तुति स्तंभ के रूप में की गई है, जो लिंग पूजा का सबसे संभावित मूल था। इसमें स्तंभ के प्रारंभ रहित और अनंत रूप का भी वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग या लिंगोद्भव के पीछे की उत्पत्ति की कथा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि से संबंधित है। वह फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, जब भगवान शिव स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वह दिन वास्तव में भक्तों के लिए एक शुभ दिन था, जिसे आज भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार पर भक्त सुख समृद्धि पाने के लिए पूरी आस्था और भक्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं।
लिंग पुराण के प्राचीन ग्रंथ के अनुसार लिंग का कोई रूप, गंध, स्वाद, रंग आदि नहीं होता है। यह भगवान शिव की एक उत्पादक शक्ति है। यह एक ब्रह्मांडीय अंडे की तरह है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति का निर्माण नर और मादा की शक्ति से हुआ है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत का भी प्रतीक है। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। सबसे निचले हिस्से को ब्रह्मा पीठ कहा जाता है, बीच वाले को विष्णु पीठ कहा जाता है, जबकि सबसे ऊपर वाले हिस्से को शिव पीठ कहा जाता है। ब्रह्मा इस सृष्टि के जन्मदाता हैं, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। फिर भी मूल रूप में ये तीनों शक्तियाँ एक ही हैं, और वह है आदि शिव। शिव ने ही अपने को 3 अलग अलग रूपों में बनाया हुआ है। इस प्रकार शिव ही सृष्टि को बनाने वाले हैं, वही उसका पालन करने वाले और वही उसका विनाश करने वाले भी हैं। शिवलिंग में त्रिदेवों के अतिरिक्त महादेवी पार्वती का भी निवास माना गया है। यह इस प्रकार है। नीचे की वेदी महादेवी की प्रतीक है। शिवलिंग के नीचे के भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं, मध्य में विष्णु और सबसे ऊपर स्वयं शिव का निवास माना गया है। पूरे देश में 12 सबसे पवित्र शिवलिंग, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और 5 पंचभूत लिंग पाए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: केदारनाथ, महाकाल, सोमनाथ, अमलेश्वर, बैजनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर हैं। जबकि 5 पंचभूत लिंगों के नाम कालाहस्तीश्वर, अरुणाचलेश्वर, कांजीवरम के एकम्बेश्वर, जम्बुकेश्वर और चिदम्बरम के नटराज, तिरुविदाईमरुदुर में पाया गया भगवान महालिंग मंदिर मध्यार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। विशेष रूप से स्फटिक लिंग भगवान शिव की गहन पूजा करने के लिए निर्धारित है। ऐसा माना जाता है कि लिंग में शक्ति की रहस्यमय या अवर्णनीय शक्ति के कारण लिंग की पूजा करने से बहुत सारी शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। यह दिमाग की एकाग्रता के स्तर को भी बढ़ाता है और एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। इसीलिए प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि लिंग की पूजा करते थे और स्वयं को भगवान शिव का शुद्ध भक्त मानते थे। श्री लिंग महापुराण के अनुसार आलिंगो लिंग मूलम तु अव्यक्तम लिंग मुच्यते, आलिंगः शिव इत्युक्तो लिंगम शैवमिति स्मृतम। वह निर्गुण ब्रह्म शिव ही लिंग अर्थात इस प्रकृति का मूल कारण है और स्वयं लिंग स्वरूप अर्थात प्रकृति का स्वरूप भी है। अर्थात इस समय समस्त जगत में जो कुछ भी कहीं भी दिख रहा है, ये विश्व, आकाश गंगा, ये ब्रह्मांड आदि, ये सब भगवान शिव में ही निवास करते हैं। शिवलिंग का आकार इसीलिए ब्रह्मांड के आकार का है और इसीलिए शिव की पूजा भी लिंग रूप में ही होती है।